नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामईन इकराम, आपका भाई नदीम खान आज आपके सामने गुमराह मुक़ल्लिद कूफियों का एक और धोखा मुगालता लेकर आया है, और वही ये कि जब उनको ये बात बताई जाती है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अमीरुल मोमिनीन यजीद कहा है और बैत का इजहार किया है, और ये रिवायत सही सनद के साथ हिलाल बिन यसाफ रहमुल्लाह अलैह से मौजूद है, तो इस पर कूफी गुमराह मुक़ल्लिद शिया रावज़ी या अहले हदीसों में छुपे हुए कुछ रावज़ी सिफत लोग इस रिवायत पर मुख्तलिफ तरीके के एतराज़ात करते हैं, मुगालते देते हैं, धोखे देते हैं। जब उनको बताया जाता है कि हिलाल बिन यसाफ रहमुल्लाह अलैह की रिवायत में हज़रत हुसैन ने बाकायदा ये कहा कि उन्हें अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास ले चले ताकि वो उनके हाथ में अपना हाथ दे सके, यानी बैत कर सके। अब जब ये बात साबित हो जाए कि हज़रत हुसैन ने खुद यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान लिया था, तो शियायत तो ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि करबला पे तो शियायत टिकी है, ये तो उसकी मेन नेव है। तो अपने मज़हब की नेव बचाने के लिए शिया हर मुमकिन कोशिश करता है, और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए उनके नज़रियात रखते हैं वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं इस रिवायत को रद्द करने के लिए हीले बहाने बनाते हैं और धोखे मुखालते देते हैं। कहते हैं कि ज़ुबैर अली ज़ई रहमुल्लाह अलैह ने इस किताब को ही नहीं माना कि किताब ही साबित नहीं है, कि अल अंसाबुल अशरफ किताब साबित ही नहीं है। तो भाइयों, जब ऐसी कोई बात आती है कि एक रिवायत एक किताब में होती है, अगर वो साबित नहीं है तो वो रिवायत दूसरी किताब में पाई जाए तो वो देखा जाता है। तो तारीख़ अल तबरी में वो रिवायत मौजूद है कोई सनद के साथ, तो ये किताब साबित नहीं होने से कुछ नहीं हुआ, दूसरी मुताबियत मिल गई। तो अब ये रद्द क्यों करते हैं? क्योंकि शिया मज़हब को बचाना है। अब कहते हैं कि हिलाल बिन यसाफ की मुलाकात हज़रत हुसैन से नहीं, उन्होंने किससे सुना, वो करबला कब गए थे? ऐसे सवाल खड़े करते हैं जो बिदात है। देखिए, ज़ुबैर अली ज़ई रहमुल्लाह अलैह ने भी कभी ये एतराज़ करने की हिम्मत नहीं की, उन्होंने किताब को ही कह दिया कि किताब साबित नहीं है। क्या उनको ये उसूल नहीं मालूम था किताबई की मुलाकात साबित से साबित होना चाहिए? नहीं, बल्कि मुस्लिम उसूल है। सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि ताबई अपने दौर का सिका हो और वो ज़माने का हो, हम असर उसकी मुलाकात मुमकिन हो और वो कोई रिवायत बयान की जाए तो हमारे लिए हुज्जत है। और हिलाल बिन यसाफ सिका हैं, उसी ज़माने के हैं, कूफा में ही थे, करबला का ही वाक़या है, पास का ही है। तो जब हज़रत हुसैन इतने बड़े शख्स वहाँ पहुँचे होंगे, क्या वहाँ फ़ौज पहुँच जा रही है, हिलाल बिन यसाफ नहीं जा सकते? तो इस रिवायत को रद्द करने के लिए बहुत सारे हीले बहाने बनाते हैं और एक ऐसा उसूल गढ़ते हैं कि हिलाल बिन यसाफ ने अपने ऊपर की सनद बयान नहीं की, यानी किससे सुना? तो ताबई सिका जब ये बात बयान करे और वो उसी ज़माने का हो, हम उम्र हो, उसी इलाके का हो, तो वो हुज्जत होता है। उसे मुनक़ता कहना, उसकी सनद को इनकार करना, ये बिदअतियों का उसूल है, ये उसूल बिदअत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन ज़ी-इत्तिशाम, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू भी नहीं हुआ कि यजीदियों ने यजीदियत का फितना फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन इन यजीदियों को पता नहीं है कि हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। इन यजीदियों को पता होना चाहिए कि जब जब इस दुनिया में यजीदियत सर उभारेगी, तब तब हुसैनियत यजीदियत का सर कलम कर दे। यजीदियत कल भी मुर्दाबाद, आज भी मुर्दाबाद। हुसैनियत कल भी जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद। बार कैफ प्यारे, एक जाहिले मुतलक, जैसा कि आप जानते हैं, दौरे हाजिर का शेख चिल्ली नदीम खान गैर मुक़ल्लिद वहाबी, किफ़ायतुल्लाह सनाबिली का गाली मुक़ल्लिद, 3 मिनट 2 सेकंड की वीडियो बनाता है अपने यजीद पलीद को अमीरुल मुमिनीन कहने के लिए और साबित करने के, और कोई किताब सामने लेकर के नहीं बैठा, बल्कि अपने किफ़ायतुल्लाह सनाबिली की तकलीद करते हुए उसने जो कह दिया उसको लोगों के सामने पेश कर दिया। और सिर्फ इसका ये हाल नहीं है प्यारे, जब यजीद पलीद की बात आती है तो जलालुद्दीन कासमी गैर मुक़ल्लिद तक किफ़ायतुल्लाह सनाबिली की किताब को पेश करता है। इतना बड़ा जाहिल मुतलक है। दूसरे को बोलता है कि हमारे लिए कुरान और हदीस हुज्जत, और दलील के तौर पे क्या पेश करता है? किफ़ायतुल्लाह सनाबिली की किताब। ये तो है इन लोगों की हालत। तो दौरे हाजिर का शेख चिल्ली नदीम वहाबी यजीद पलीद को अमीरुल मुमिनीन कह रहा है,
اور دلیل دے رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ حضرت امام حسین نے یزید پلید کو امیر المؤمنین کا. اچھا ایک بات ہے، اس کی ویڈیو سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ یزید کے مسئلے میں غیر مقلد آپس میں بڑے لڑ رہے ہیں، بڑے جھگڑ رہے ہیں. ایک غیر مقلد یزید کو پلید کہہ رہا ہے، یزید کو لعنتی کہہ رہا ہے، یزید کو فاسق و فاجر کہہ رہا ہے، اور دوسرا غیر مقلد اس کو امیر المؤمنین کہہ رہا ہے. ایک غیر مقلد کسی کو ناصبی کہہ رہا ہے تو دوسرا غیر مقلد کسی کو رافضی شیعہ کہہ رہا ہے. اور اس کے ویڈیو سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اس نے دبے لفظوں میں زبیر علی زئی تک کو شیعت کا فروغ دینے والا ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے. باہر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس نے زبیر علی زئی کے حوالے سے کہا کہ الانصاب الاشرف جو اس نے کتاب کا نام لیا وہ کتاب ہی ثابت نہیں ہے. اب کیا کرتا؟ تو یہ کہتا ہے کہ تاریخ الطبری میں یہ روایت موجود ہے، لیکن تاریخ الطبری میں روایت کیا ہے، عبارت کیا ہے، پڑھ کے سنایا نہیں سنایا، کیونکہ اس کو چوری کرنی تھی، چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا. تو ندیم غیر مقلد آپ لوگوں کو جہاں پر بھی ملے یا اس جیسا یزیدی آپ کو جہاں پر بھی ملے ان سے کہو کہ تاریخ الطبری کی پوری عبارت پڑھو اور ہمیں سناؤ اور پھر ہمیں دکھاؤ، پھر ہم پوری دنیا کے سامنے تمہاری چوری کو پکڑ کے تمہیں ننگا نہ کیا تو پھر ہم بھی حسینی نہیں. الحمدللہ ہمیں تاریخ الطبری کی عبارت پتہ ہے اور وہاں کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی پتہ ہے. امام حسین اور تیرے پلید کو مانے امیر المؤمنین. واہ کیا راستہ تلاش کیا ہے. جب یزید پلید کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو امام حسین کا سہارا لے لیا. واہ یزیدیوں کیا بات ہے. تو میں اس جاہل مطلق سے کہنا چاہوں گا کہ تاریخ الطبری کو لو، سامنے لے کر ویڈیو بنا، اس کی پوری عبارت پڑھ، اس کے بعد پھر میرا جواب دیکھ. اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو ان وہابیوں کے، ان ناصبیوں کے، ان یزیدیوں کے مکر و فریب اور